22 जनवरी सन 2022 काशी में पंडित बिरजू महाराज की अस्थियों के विसर्जन के लिए कलाकार समाज 80 घाट पर एकत्रित है और बढ़ रहा है तुलसी घाट की ओर। किशोर झूलत 17 जनवरी को दिल्ली में अंतिम सांस लेने के बाद भले ही पंडित जी की भौतिक काया हमारे मध्य नहीं है, मगर उनकी यश काया हमारे बीच है और उनके स्वरों में मुखर भजन, दादरा, ठुमरी आदि से उनको विदा दी जा रही है। उनके अस्थि कलश विसर्जन का पूरा दायित्व उनके शिष्या संगीता सिन्हा ने बखूबी निभाया है। पंडित बिरजू महाराज के पुत्र पंडित जयकिशन महाराज, रागिनी महाराज और परिवार के अन्य सदस्य अस्थि कलश लेकर इस वक्त तुलसी घाट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से गंगा में उनका अस्थि कलश विसर्जित किया जाएगा। बेहद सर्द मौसम के बावजूद कलाकार समाज यहाँ उपस्थित तो है, मगर बिरजू महाराज की ख्याति के अनुरूप जितनी भीड़ यहाँ होनी चाहिए थी बिल्कुल नहीं है। उनके निधन के दिन कड़ाके की सर्दी में हीटर के बीच बैठकर बयान जारी करने वाले तो बहुत से लोग थे, मगर उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए कलाकार समाज के चुनिंदा लोग ही थे। इनमें ज़्यादातर उनके परिजन थे या तो उनके प्रियजन थे। उनकी कला से आनंदित होने वाले बड़ी तादाद में लोग जो बयान जारी करने तक ही सीमित रह गए, यहाँ घाट तक आने की जहमत नहीं उठा सके। यह बात काशी के कई वरिष्ठ सुधीजनों को खटकती रही। इस वक्त मोटर बोट पर भी पंडित बिरजू महाराज की आवाज़ में दादरा गूंज रहा है और उनके परिजन उन्हें अपने करीब महसूस कर रहे हैं। बैठ के नहीं पहले पकड़ ले थोड़ा सा और करो। देखो भैया को पकड़े लो भाई, पकड़े लो ना।
अस्थि कलश के विसर्जन के उपरांत तीर्थ पुरोहित पंडित रवि पांडे इस वक्त तिलांजलि की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। पहले पंडित जय किशन महाराज तिलांजलि दे रहे हैं और उसके बाद उनके पुत्र यानी पंडित बिरजू महाराज के पौत्र देंगे तिलांजलि। हेलो कथक नृत्य शैली को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित कराने वाले कथक के शिखर पुरुष मेरी नज़र में कथक के कर्ण थे, जिनकी विदाई पर उनके शिष्य प्रशिष्य सभी दुखी हैं और कुछ को आप देख सकते हैं कैसे उनकी अस्थि कलश विसर्जन के बाद आंसुओं की धार से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। काशी के लिए यह दिन एक दुखद दिन है, एक उदासी भरा दिन है, जब एक ऐसे कलाकार को हम विदा देकर लौट रहे हैं जिसकी स्मृतियाँ सदैव सदैव भारतीय सांस्कृतिक मानचित्र पर अटल रहेंगी। उनका संगीत को अवदान कभी कोई नहीं भुला पाएगा।